स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे अच्छे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर about the tissue. And what is the tissue? The cluster of the cells which have the carried out particular function known as the tissue. And their localized position, the tissues are divided into the two type, meristematic tissue and the permanent tissue. In animal cell, growth is uniform. देर इज़ अ नो सच डिमार्केशन ऑफ द डिवाइडिंग. वहाँ कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है डिवाइडेशन की. और दे हैव द नॉन डिवाइडिंग रीजन इन द एनिमल्स. बट इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यू में आप पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. द डिवाइडिंग टिश्यू इन द प्लांट आर नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एंड you know that where does the word meristematic comes from? It's come from the Greek word meristos. Meristos means dividing, and main function of this tissue is the dividing and help into the plant growth. Okay, means meristematic means meristos, which mean have the divide, and it also known as the about the apical, lateral and intercalary tissues. See, what is the activity about the meristematic tissue? Take 2 glass jar and fill them with water, and take 2 onion bulb and place one on each jar as shown in figure 6.1. See here, 2 जार लिए हुए हैं, 2 ऑनियन बल्ब लिए हुए हैं जो पानी के ऊपर रख दिए गए हैं. ऐसा आप अपने घर पर भी कर सकते हो. ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ बल्ब फॉर अ फ्यू डेज. मेजर द लेंथ ऑफ रूट 1 day, 2nd day and 3rd day. On the 4th day, you cut the root tips of the onion bulb in jar second by about 1 centimeter. आप क्या देखोगे कि जो यहाँ पर बना हुआ है, देख रहे हैं, जार 1, जार 2 और लेंथ बनी हुई है डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5. तो आप क्या करेंगे, दोनों की लेंथ को नाप करके लिखेंगे. और जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट? दोनों में से लंबी रूट किसकी है और क्यों? एंड सेकेंड, डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स? अगर आप उसकी टिप्स निकाल देते हैं तो फिर कंटिन्यू ग्रोइंग होती है या नहीं? वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन द जार सेकेंड आफ्टर वी कट दैम? आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वाला जार और सेकेंड वाला जार दोनों की ऑब्जर्वेशन करनी है. और फिर क्या करना है, ऑन डे 4th कट द रूट टिप ऑफ द ऑनियन बल्ब इन द जार सेकेंड. ठीक, अबाउट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर तक जार सेकेंड में जो बल्ब है आप उसकी रूट टिप को काट देंगे. थोड़े जब आपने रूट टिप काट दिया तो आप ये ऑब्जर्वेशन कीजिए कि दोनों में से जो बल्ब रूट टिप निकाल रहा था, सेकेंड वाला जो हमने जिसमें से काटा, क्या वो उसी तरह ग्रोथ कर रहा है? अब आपको ये देखना है कि वो ग्रोथ करता है या नहीं करता. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन. जो प्लांट की ग्रोथ होती है सिर्फ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, मतलब किसी निश्चित जगह पर ही ग्रोथ होता है. जैसे हम लोगों का हाथ पैर सर सब एक ही साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना, अपने छोटे बेबी देखे होंगे. वो ये नहीं है कि पहले हाथ बड़ा हो जाएगा फिर पैर बड़ा होगा, ऐसा नहीं होता है ना. लेकिन प्लांट्स में क्या है, इनकी स्पेसिफिक रीज़न में धीरे धीरे ग्रोथ होती है. जैसे रूट पहले धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, फिर आप देखते हो जब रूट ग्रोथ कर लेती है तो बाहर की तरफ छोटे से स्टेम आती है, फिर जब स्टेम धीरे धीरे बड़ी होती है तो लीव्स की नोट्स वगैरह आने लगती हैं. यानी स्पेसिफिक रीज़न पर ग्रोथ होना इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है. दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू. क्यों? क्योंकि ये जो टिश्यू है वो क्या टिश्यू है, वो डिवाइडिंग टिश्यू है और इसका नाम क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू.
इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पर ये लोकेटेड होती है जहाँ पर डिवाइडेशन होना है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, और किस जगह पर वो लोकेटेड है इस बात पर डिपेंड करता है। मतलब किस जगह पर ये डिपेंड है, मतलब रूट पर डिपेंड करेगा कि रूट कहाँ पर है, ज़मीन के अंदर, है ना। जब रूट की डिवाइडेशन होगी तो यानी वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। स्टेम अपना आगे जैसे जैसे बढ़ेगा लीव्स के लिए नोट्स देगा, तो नोट्स वाली जगह एक निश्चित जगह हो गई, उसको बोलेंगे कि ये एक स्पेसिफिक सर्टेन प्लेस है इसका। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। आप यहाँ डायग्राम में देखिए, ये है एपिकल मेरिस्टेम, ये है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और ये है लैटरल मेरिस्टेम। अब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी ने जो ये डायग्राम बना करके दिया है, ये इसने दिया है आपको ये समझाने के लिए कि एपिकल ऊपर है, इंटरकैलरी इसके नीचे है, देन उसके बाद से उसके नीचे क्या है, लैटरल मेरिस्टेम। अगर अब हम इसको अपोजिट कर दें तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा। कैसे? चलो, हमने तो आज तक ऐसे देखा है ना, जड़ नीचे होती है, रूट क्या होती हैं, वो नीचे होती हैं, यानी रूट का ये हिस्सा जो ज़मीन के अंदर है, इट नोन एज द एपिकल मेरिस्टेम। ओके, फिर उसके बाद स्टेम का वो हिस्सा जो स्टेम की ग्रोथ को लेकर के आगे चलेगा, वो क्या है, वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। और फिर उसके बाद स्टेम का हिस्सा ये है हमारा लैटरल मेरिस्टेम। ऐसे समझ में ज़्यादा आ रहा होगा। देख लो, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये आपको ये बताना चाहता है कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो एपिकल मेरिस्टेम का है, फिर उसके नीचे का हिस्सा इंटरकैलरी है, उसके ऊपर का हिस्सा लैटरल है। लेकिन यहाँ जब हमने डायग्राम इस तरह से बना लिया तो आपको समझ में आया कि जो रूट है वो नीचे है ना, ये कहलाएगी एपिकल मेरिस्टेम। ये हिस्सा क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। फिर जो स्टेम वाला है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। जब और ऊपर पहुँचेगा तो जहाँ से लीव्स के लिए इंटरनोड्स निकलेंगी वो लैटरल मेरिस्टेम है। ओके, अब देखिए, न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। जो न्यू सेल होती हैं वो मेरिस्टेम टिश्यू के द्वारा पैदा होती हैं। वो जनरेट किससे होंगी, मेरिस्टेम टिश्यू से। और इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, ये हमें मालूम है ना कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं, यानी मेरिस्टेम की टिश्यू क्या बनाएगी, अपने जैसा ही टिश्यू बनाएगी, ठीक। और मेरिस्टेम अपने आप में ही डिवाइड होगा। बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर, जैसे ये बड़ी होती हैं और मैच्योर होती हैं, दे आर कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज, धीरे धीरे इनके लक्षण क्या होते हैं, चेंज होने लगते हैं। एंड दे बिकम डिफ्रेंशिएटेड एज द कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू। और फिर उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट ग्रोथ करेगा तो वैसे वैसे क्या होगा, ये अदर टिश्यू में डिफ्रेंशिएटेड होने लगेगा, ठीक। ये अदर टिश्यू में डिफरेंट होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अदर टिश्यू में डिफरेंट होने लग जाता है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप of stem and root and increases the length of the stem and the root। ये हमें मालूम है ना कि जड़ ही तो ऊपर की तरफ ग्रोथ देगी। यही चीज़ को वो कह रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम जो है ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम पर, यानी जहाँ ग्रो करेगा स्टेम और रूट और लंबाई को बढ़ाएगा, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम सिचुएटेड होती है। आप इसको अंडरलाइन कर लें। Apical meristem is present at the growing tip of stem and root and increases the length of the stem and the root, ठीक। फिर the girth of the stem or root increases due to the lateral meristem। अब जो ये देख रहे हैं आप lateral meristem, इनका क्या काम है, ये intercalary meristem, the meristem at the base of the leaves or internodes क्या करेंगे, ट्विग्स लिखा है ना, देखो, ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम इन द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेम।
तना किससे बनेगा? लेटरल मेरिस्टेम से बनेगा। ठीक, फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये वाला हिस्सा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। Intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internode on the either side of the node on twig. अब ये जो लेटरल वाला है ये तो धीरे धीरे हमारा इंटरकैलरी बढ़ करके जा रहा है, फिर उसके बाद लेटरल क्या बन जाता है? पूरा स्टेम वाले हिस्से में आ जाता है। और जो ये इंटरकैलरी है ये धीरे से ऊपर बढ़ता हुआ जाएगा और क्या बनाएगा? देखो ऐसे बोर्ड पर चल के समझते हैं। ये हुआ। अब ये तो हमारा एपिकल हो गया, ये एपिकल टिश्यू हो गया। अब ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा स्टेम को, तो जब ये इंटरकैलरी ऐसे चलती जाएगी तो हमारी ट्विग्स, टहनियाँ भी तो बनेंगी, पत्तियाँ भी तो निकलेंगी। ठीक, अब ये इंटरकैलरी बढ़ता चला जाएगा ऊपर की तरफ और ट्विग्स और पत्तियों को निकालता चला जाएगा। फिर धीरे धीरे जो लेटरल टिश्यू है वो क्या करेगा? वो लेटरल टिश्यू क्या करता है? वो स्टेम को बनाता है। एज द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव, इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं बिकॉज दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि इनके पास क्या है? घना साइटोप्लाज्म है। थिन सेलुलोज वॉल, क्या क्या है? थिन सेलुलोज वॉल है और प्रोमिनेंट न्यूक्ली है। The cell of this tissue are very active because they have the dense cytoplasm, thin cellulose wall and the prominent nuclei. They lack the vacuole. Can we think why they would lack vacuoles? आप ये सोच करके बताएंगे और इसका जवाब भी देंगे कि वैक्यूल्स इनके पास क्यों कम है ही नहीं। क्यों, क्या वजह है कि वैक्यूल नहीं है? देखो एनसीईआरटी आपको क्लू भी दे रही है। यू माइट वांट टू रिफर टू द फंक्शन ऑफ वैक्यूल इन द चैप्टर ऑफ द सेल्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. In the next video we discuss about the permanent tissue. Okay, thank you.